सूत्र है लिटि धातोरनभ्यासस्य। ठीक है, तो न अभ्यासः अनभ्यासः तस्य अनभ्यासस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य और अजादेर्ति द्वितीयस्य दोनों की अनुवृत्ति आई लिटि धातोरनभ्यासस्य में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसको हम लोग को लगाना है। तो लिटि सप्तमी का एक वचन, धातु हो षष्ठी का एक वचन, अनभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन। इस सूत्र का अर्थ लिट परे रहते अनभ्यास धातु के अवयव प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाता है, परंतु यदि धातु का आदिभूत पहला अक्षर अच हो तो उससे परे दूसरे एकाच भाग को द्वित्व होता है। ठीक है, तो एकाचः को पहले समझना होगा। एकाचः में तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है। एकः अच यस्य या यस्मिन् इति एकाच तस्य एकाचः। एक अच है जिसमें उसको एकाच कहते हैं, जैसे डुपचष्पा के धातु इसमें एकाच है। यदि यहाँ पर एकश चासौ अच करेंगे और एकाच कर्मधारय समास करेंगे तो एकाच का अर्थ होगा एक अच। क्या अर्थ होगा? एक अच। तो कर्मधारय मानने पर क्या होगा? इयाय रूप की सिद्धि हो जाएगी। इन गतों से जब नल करेंगे तो इयाय बनता है। क्या बनता है? इयाय, क्योंकि ई से जब नल होगा तो नल में अ बचेगा, अ बचने के बाद अचोइणिति से वृद्धि होगी, तो ई को वृद्धि क्या होगी रे? ई को वृद्धि क्या होगी? ऐ। लिटि धातोरनभ्यासस्य अचोइणिति से वृद्धि प्राप्त है, लिटि धातोरनभ्यासस्य से क्या प्राप्त है? द्वित्व प्राप्त है। तो द्विर्वचनेच सूत्र लगता है, तो क्या होगा? प्रथम पहले द्वित्व होगा, द्वित्व होगा क्या बनेगा? ई। ई क्या होगा? पश्चात वृद्धि होगा अचोइणिति से, ई ऐ अ। अभ्यासस्या वर्णे से इयंग इयंग आदेश होगा और एचो यवायव से आय आदेश होगा। ठीक है, क्या होगा? आय आदेश होगा तो क्या बनेगा? इयाय। क्या बनेगा? इयाय। इयाय की सिद्धि तो हो जाएगी। यदि एक अच ही कहेंगे तो इणगतों में कितने अच हैं? एक अच हैं। क्या यार, इसी को कहते हैं श्रेयांसी बहुविज्ञानी। अभी तक सब ठीक था। तो एकश चासौ अच स एकाच जो कर्मधारय मानेंगे तो इयाय की सिद्धि हो जाएगी, किंतु पपाच पपाठ नहीं बन पाएगा क्योंकि वो एक अच नहीं है, एक अच है उसमें। इसलिए उन रूपों की सिद्धि के लिए भाष्यकार कहते हैं एक अच इति किम अयम बहुव्रीहि ही, ऐसे बात करते हो। भाष्यकार महर्षि पतंजलि जब लिखते थे ग्रंथ तो तर्क होता था, तो वो फन रहता था उनके, तो एक फन 52 फन थे, कितने फन थे पता नहीं। तो एक फन कहता था ऐसा होगा, दूसरा फन इसका उत्तर, तीसरा फन ऐसे समाधान करता, ऐसे ऐसे सारे फन तर्क करते थे आपस में, तो वह भाष्य निकला। समझे कि नहीं? तो एक फन ने कहा एकाच इति किम अयम बहुव्रीहि ही, क्या एकाच यह बहुव्रीहि है? एकः अच यस्मिन् इति आहोस्वित तत्पुरुषोपि समानाधिकरणः एकोच एकाच किंचात यदि बहुव्रीहि सिद्धम पपाच पपाठ इति। यदि बहुव्रीहि करेंगे तो पपाच पपाठ की सिद्धि हो जाएगी। इयाय आर इति न सिद्ध्यति। एक अच है जिसमें ऐसा करेंगे तो पपाच सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इयाय सिद्ध नहीं होगा क्योंकि एक अच है जिसमें नहीं, वो तो एक अचय है। तो फिर क्या करेंगे? अथ तत्पुरुषः समानाधिकरण, तत्पुरुष कीजिए, वही कर्मधार है, एकश चासौ अच कीजिए, तो क्या होगा? इयाय सिद्ध होगा, पपात सिद्ध नहीं होगा क्योंकि एक अच है जो वो ईनगतव है, पपाच है नहीं। तो क्या करेंगे? तब बोलते हैं एक वर्णेषु व्यपदेशिवद वचनात् व्यपदेशिवदे कस्मिन् कार्यं भवतीति वक्तव्यम। अत्र बहुव्रीहि एवं मन्यते। बहुव्रीहि निर्देशा,
बोले एकः अच यस्मिन इति एकाच तस्य एकाच बहुव्रीहि कीजिए। क्या कीजिए? बहुव्रीहि कीजिए। और जब इयाय की सिद्धि की बात आएगी तो वहाँ व्यपदेशीवत भाव कर देंगे कि देवदत्तस्य एक एव पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः स एव मध्यमः। देवदत्त का एक बेटा है, वही ज्येष्ठ है, वही कनिष्ठ है और वही मध्यम है। उसी प्रकार इन गतौ धातु वह अपने में ही एक अच वाला है। ऐसा व्यपदेशीवत भावेन इन गतौ से इयाय की भी सिद्धि हो जाएगी और पपाच पपाठ तो सिद्ध है ही। इसलिए एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र में एकाचः में समास कौन मानेंगे? कर्मधारय की बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास मानेंगे। ये व्याख्यान हो गया। अब दौड़ेगा तो अब आ गया कि अजादेहे। अजादेहे यहाँ क्या करना है? तो यहाँ करना है अचासौ आदिश्च इति अजादिः तस्मात् अजादेहे। अज आदि ये शांत अजादय मत करना। यहाँ पर क्या होगा? अचासौ आदिश्च इति अजादिः तस्मात् अजादेहे। क्योंकि यदि यहाँ बहुव्रीहि करेंगे, मैंने बहुव्रीहि समास करेंगे, तो इंद्रिदीयिषति यह प्रयोग सिद्ध नहीं होगा। इंद्रम आत्मानम इच्छति इति इंद्रियति, इंद्रियतुम इच्छति इति इंद्रिदीषति, ऐसा प्रयोग नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? अजादेह में कर्मधारय से पंचमी का एक वचन समझिए। अजादेह में समास क्या करेंगे? अच चासौ आदिश्च इति अजादिः तस्मात् अजादेहे। अत से परे द्वितीय एकाच को द्वित्व हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस सूत्र से दो अर्थ निकला। अब इस सूत्र अब भवती की ओर हम लोग चलेंगे। दो अर्थ निकला। कौन कौन? लिट परे होने पर धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है। क्या अर्थ निकला? लिट परे होने पर धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है। एकाच मतलब अच को द्वित्व नहीं होगा, एक अच है जिसमें उसको द्वित्व होगा। समझ गए? तो द्वित्व होता है। दूसरा अर्थ क्या निकला? यदि धातु आजादी हो, आजादी माने अच हो, आजादी हो, अनेकाच हो। क्या हो? अनेकाच हो, माने अनेक अच हो उसमें और आजादी हो, अच आदि में हो, तो लिट परे होने पर उसके द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। एक जो नहीं होता उसको अनेक कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस व्याख्यान में कितना रहस्य छिपा है। आदि माने आदि में अच हो, आदि अच हो, तब क्या होगा? द्वितीय अच को द्वित्व होगा धातु का। इसका मतलब दो अच जरूर रहेगा, तब ना द्वितीय को द्वित्व होगा। तो इस सूत्र का दो अर्थ। पहला अर्थ क्या हुआ? लिट परे होने पर धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, एक अच वाले धातु को द्वित्व हो जाएगा। दूसरा अर्थ हुआ यदि धातु आजादी अनेकाच हो तो लिट परे होने पर सेकेंड नंबर वाले अच को द्वित्व होता है। समझ गए? अब चलिए आगे। तो इन नियमों से क्या बनेगा? जगाम आदि बन जाएगा। ठीक है? तो आगे हम लोग अब चलते हैं। पूर्वोभ्यासः, तो भू सत्तायाम धातु है, परोक्षे लिट। कौन सूत्र आया? परोक्षे लिट आया। तो परोक्षे लिट होने के बाद क्या हुआ? लिट के स्थान पर तिप आदेश हुआ। क्या हुआ? भू तिप। ठीक है? अब तिप करने पर णल होगा। परस्मय पदानाम णल तो सुस्थल थूषणल वमाहा। णल हुआ तो क्या बनेगा? भू अ, और पीछे क्या हो चुका है उसके बाद? भू अ होने के बाद भूवो वुग लिंग लिटो हो। इस सूत्र से वुग का आगम हो चुका है। तो क्या बना? शुभम
भू भू को भूक हुआ, भूक में व बचता है और आद्यंत टकितौ से अंतिम को हुआ, क्या बना भूव, भूव आ, क्या बना भूव आ। अब आया सूत्र, यहां से तुमको समझ में आएगा। आया सूत्र पूर्वोभ्यासः, क्या आया पूर्वोभ्यासः, यह सूत्र है। पूर्वः प्रथमा का एक वचन, अभ्यासः प्रथमा का एक वचन, ठीक है। तो अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वोभ्यास संज्ञा स्यात्, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इस प्रकरण में, क्या इस प्रकरण में अत्र ये द्वे विहिते, जो दो उच्चारण कहे गए हैं, लिट धातुरण अभ्यास से आदि है ना, दो उच्चारण कहे गए हैं, उसमें से पूर्व की क्या होती है अभ्यास संज्ञा। तो भूव अ हुआ, लिट धातु रण अभ्यास से सूत्र लगाइए। लिट परे है, वो लिट कैसे हुआ, तो नल है ना, लिट कैसे हुआ, कौन सा धर्म, लिट तो धर्म किस में आ जाएगा अ में, तो अ क्या हो जाएगा लिट हो गया। तो लिट परे है कि नहीं, शुभम को बोलने दो, लिट परे है, कहाँ लिट परे, भूव अ लिट परे है कि नहीं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो क्यों, चलो जबरदस्ती नहीं है, लिट परे है तो वैसे यूट्यूब में डली रही है। तो अ में लिट तो आ गया, तो वो लिट परे होने पर भूव क्या हो गया, भूव की क्या हो गई, भूव का द्वित्व हो गया। लिट परे होने पर धातु का प्रथम एकाच, धातु कौन है भू सत्तायाम, और वुक आगम हो गया। आगम होने पर क्या होता है, यदागमास तद्गुणीभूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, इस नियम से भू के भू को आगम होने के कारण वह भू भी धातु ही कहलाएगा। तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, भू का धातु तो भू में रहेगा, तो उसको द्वित्व होगा भूव भूव अ, क्या बना। तो इस प्रकरण में इसको कहते हैं षाष्ठ द्वित्व प्रकरण, क्या कहते हैं षाष्ठ द्वित्व प्रकरण। क्या सूत्र, क्या कहते हैं इसको, षष्ठी के छठे अध्याय में पढ़े गए जो द्वित्व प्रकरण हैं उसको षाष्ठ द्वित्व प्रकरण कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ ये द्वित्व करने वाले बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे लिट धातुरण अभ्यासस्य उभे अभ्यस्तम, ठीक है। तो उभे अभ्यस्तम भी द्वित्व करता है क्या, है नहीं यार, उभे अभ्यस्तम द्वित्व कहाँ करता है। षष्ठाध्याय के द्वित्व प्रकरण में ये लिट धातुरण अभ्यासस्य है, फिर क्या है संन्यंगो हो है द्वित्व करने वाला, फिर क्या है श्लौ है, क्या है श्लौ है, चंगी है, चंग परे रहते अभ्यास रहित धातु के प्रथम एकाच को ये भी द्वित्व करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब जो द्वित्व करने वाले सूत्र इनको षाष्ठ द्वित्व प्रकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि षाष्ठ द्वित्व प्रकरण में ये भी द्वित्व प्रकरण हुआ। तो यही बोला इस प्रकरण में जो दो उच्चारण कहे गए हैं भूव भूव, उसमें पूर्व की क्या होगी अभ्यास संज्ञा होगी, क्या होगी अभ्यास संज्ञा होगी। अभ्यास संज्ञा का फल क्या है, बोला हलादिः शेषः, क्या सूत्र है हलादिः शेषः। बताओ कौन सा सूत्र, पूरा वृत्ति पढ़ो इसको। हाँ, ये क्या हो गया, ये विधि सूत्र है। हलादि शेष कौन सूत्र है, विधि सूत्र है। हल प्रथमा का एक वचन, आदि ही कहाँ का है, प्रथमा का एक वचन, शेषः प्रथमा का एक वचन, और अभ्यासस्य षष्ठी का
एक वचन। चलिए, तो क्या आया? हलादि पूरा प्रथमा नहीं होगा? क्या हल यदि और आदि कर देंगे तो कोई दिक्कत है? तो फिर काय बोल रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर शिष्यते इति शेषः, क्या हुआ? शिष्यते इति शेषः, मतलब कर्मणि घय इतर निवृत्ति पूर्वकावस्थितौ, इतर निवृत्ति पूर्वकावस्थितौ शिष्ट धातु वर्तते। इतर की निवृत्ति कर दे और जो बच जाए उसको शेष कहते हैं। उक्तात या कथनात् यह शिष्यते सह शेषः, बोलने के बाद जो बच जाए उसे क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। तो हलादिः शेषः क्या है? हलादिः शेषः मने अभ्यास का आदि जो हल, अभ्यास का आदि जो हल, वहाँ क्या होता है? हल वर्ण शेष रहता है, अन्य हल लोप हो जाता है। ध्यान से सुने, भुव भुव अ, ठीक है। तो अभ्यास का आदि जो हल, अभ्यास संज्ञा किसकी हुई? भुव भुव अ में पहले भुव की हुई अभ्यास संज्ञा। प्रक्रिया में तो हमको कोई पकड़ नहीं सकता, एक एक चीज हम छूते हैं। अभ्यास संज्ञा भुव की हुई, अभ्यास का आदि हल कौन हुआ? भ। अन्य हल कौन हुआ? व। तो क्या कहा? अभ्यासस्यादिहि आदि हल शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते। तो इसका किसका लोप हो जाएगा? व का लोप हो जाएगा। किसका लोप होगा? व का। क्या बनेगा? भू भुव आ, क्या होगा? भू भुव आ, व का लोप हो गया ना। आदि हल बचा अभ्यास का, अन्य हल का क्या हो गया? किस सूत्र से? हलादिः शेषः, इससे लोप हुआ। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका उदाहरण एक और है। ग्लई हर्षक क्षय धातु है। क्या है? ग्लई हर्षक क्षय धातु है। तो वहां पर क्या होता है? जाग्लव बनता है। क्या बनता है? जाग्लव। तो ग्लई हर्षक क्षय धातु से आदेचः उपदेशे शिति, इस सूत्र से ग्लई को ग्ला हो जाता है और णल होगा। तिपो क्या होगा? णल होगा। तो ग्लाधन णल होगा। अब द्वित्व होगा ग्ला ग्ला णल, ग्ला ग्ला नल और आत औ णलः, इससे णल को औ हो जाएगा। तो ग्ला ग्ला औ। अब यहाँ क्या होगा कि ग्ला ग्ला के पर पहले वाले ग्ला को पूर्वोभ्यास से अभ्यास संज्ञा जब होगी तो उसका आदि हल कौन होगा? ग। वो चला जाए, वो रहेगा। अन्य हल कौन है? ल। उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कुहोश्चुहु क्या है? कुहोश्चु का अर्थ क्या है? चवर्ग आदेश होकर के क्या बनता है? चवर्ग हो जाएगा। कवर्ग को अभ्यास के चवर्ग को हाँ कवर्ग हो जाएगा और हकार होगी। हाँ, और ह्रस्व सूत्र से क्या हो जाएगा? अभ्यासस्याचो ह्रस्वस्यात्। तो जा है तो ज बन जाएगा। क्या बनेगा? जगलौ। क्या बनेगा? जगलौ। जगलौ मतलब उसका हर्ष समाप्त हो गया, या उसे हर नहीं समाप्त हो गया, नहीं उसे हर्ष हो गया, वह प्रसन्न हो गया। लक्ष्मणः जगलौ, ऐसा वाल्मीकि रामायण में प्रयोग है। क्या आएगा? लक्ष्मणः जगलौ। तो हर्षक क्षय धातु है, प्रसन्न नहीं होगा, हर्षक क्षय है। ग्लई हर्षक क्षय मतलब लक्ष्मण जी दुखित हुए, ये अर्थ हुआ। अब इसे पढ़े रहोगे तब ना सटासट अर्थ लगेगा। क्या यदि मान लो आ गया लक्ष्मणः जगलौ, तो क्या अर्थ लगाओगे यदि ये नहीं पढ़े होगे हमसे सब? इसलिए पूरा धातु का रूप पढ़ा रहे, हड़बड़ाना नहीं, 6 महीना में हो जाएगा। ठीक है? रो तो नहीं रहे हो? ये पता चला कल गायब हो गए। गायब हो गए? पुस्तक पे हाथ रखो कि हम डेली आएंगे। रखवाओ इसको हाथ, बोलो पुस्तक पे हाथ रख के डेली आएंगे जब तक रहेंगे काशी में। चलो ठीक है, चलो। हाँ नहीं, सीधा रफा दफा होना चाहिए। तो भुव भुव अ,
नहीं पता चला इतना व्याख्यान स्वामी जी दिए, अरे बाप रे, सब विद्वानों की भाषा भगो। तो भूव भूव आ, भू भूव अ हुआ, सूत्र आ गया ह्रस्वः। तो ऐसे जगलव बन जाएगा, ममलव बन जाएगा, पपाच बन जाएगा, पपाठ बन जाएगा, ठीक है। आट आटतुहु आटुहु, ये सब बनेंगे रूप। ये तो प्रक्रिया चल रहा है, आप देखते जाओ, आनंद आएगा। तो अब आया भू भूव अ। अब आगे आइए, हम बीच बीच में इधर उधर का प्रयोग इसलिए बताते हैं कि थोड़ा आनंद आए। तो अब देखिए थोड़ा सा हम माधवी धातु वृत्ति हल्का टच कर रहे हैं। कहाँ तक छूट गया था? हाँ, तो कहा भूवो वुग्लिटो हो इति अजादौ लुंगिलिटी च विधीयमाने वुकृता कृतं प्रसंगित्वेन नित्यो वृद्धिम बाधते। यहाँ तक हो गया था। अब बोल रहे हैं कि लिट धातो रणभ्यासस्य, ठीक है। तो बोले धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः द्विर्वचनात् अजादेस्तु द्वितीयस्य भुवः आदिः इति आदिः द्विः उच्यते। तो पूर्वोऽभ्यासः अत्र प्रकरणे द्विरुक्तस्येति शेषः हलादिः शेषः अभ्यासस्यादिर्हल शिष्यते अनादिस्तु निवर्तते। जो आदि नहीं है वो निवर्तिन हो जाएगा। तो भू भुव अ हुआ। अब कहे हरस्वः, सूत्र आ गया। कौन आ गया? हरस्वः। हरस्व सूत्र क्या करता है? बोले प्रथमा का एक वचन है, अत्र लोपोभ्यासस्य से अभ्यासस्य की अनुवृत्ति, अचश्च से अचह यह षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति हुई। कैसे हुई? निकालिए द्वितीय प्रकरण, संज्ञा प्रकरण के बाद का प्रकरण, फटाक से निकालिए जल्दी। परिभाषा प्रकरण। हाँ निकालो, उसको पतो नहीं कहाँ है परिभाषा प्रकरण। पता है, पढ़े हैं। कुछ नहीं पढ़ा है वो, बढ़िया अपना रसोई मिल रहा है क्या है। जो बहुत आगे चलेगा, बहुत आगे चलेगा, इधर इधर। परिभाषा प्रकरण निकालिए। देखिए वहाँ सूत्र है कोई, अचश्च, क्या कहता है वो? हरस्व दीर्घ प्लुत शब्दैर यत्राज विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। मतलब जिस भी सूत्र या उसकी अनुवृत्ति करके जिस भी सूत्र में यह विधान किया गया हो, हरस्व दीर्घ प्लुत, ऐसा शब्द उच्चारण करके जहाँ पर हरस्व दीर्घ प्लुत का विधान किया गया हो, वहाँ अचह पद अपने आप चला जाता है। तो हरस्व सूत्र में क्या पद आएगा? अचश्च से अचह, क्या आएगा? अचह। तो अच षष्ठी है, षष्ठी के स्थान में, मैंने अच के स्थान में। समझ में आ गया? आए अचश्च सूत्र कहाँ से आएगा? परिभाषा से। किससे? अचश्च सूत्र क्या कहेगा कि हरस्व दीर्घ प्लुत शब्दैर यत्राज विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। तो हरस्व जो ये सूत्र है, यहाँ पर हरस्व शब्द का उच्चारण करके हरस्व का विधान होने के कारण अचह इस पद की उपस्थिति हुई। तो अचह हरस्वः, माने अच के स्थान पे हरस्व होता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अभ्यास की अनुवृत्ति आई, तो अभ्यास के अच को क्या होता है? हरस्व होता है। अभी सब अनुवृत्ति नहीं पढ़ाएंगे तो अमन उमन को कहाँ समझ में आएगा। तो ठीक है, अभ्यास के अच को क्या होता है? हरस्व होता है। अच्छा ये बताओ शुभम कि हरस्व दीर्घ प्लुत ये अच के धर्म है कि हल के धर्म है? अच के, क्योंकि हल तो हमेशा आधा होता है, तो उसका कैसे होगा? ठीक है, तो क्या बना? भूव अ था, तो अभ्यास का अच कौन? अभ्यास का कौन है अभ्यास में? भू। तो अभ्यास का अच कौन हुआ? भकारोत्तरवर्ती उकार। उसको क्या हो जाएगा? हरस्व हो जाएगा। तो क्या बनेगा? भ दीर्घ उकार था ना, दीर्घ उकार था, भू सत्तायाम था ना, तो क्या बनेगा? ह्रस्व उकार हो जाएगा। भूव अ। हैं? हाँ, भूव अ, ऐसा हो जाएगा। हैं? आगे बहुत तेरा सूत्र है ना वो। चुप रहा यार, चुप रहा, चुप रहा। भूव आ, अभी तक क्या था? भूव भूव अ
भू भूव अ, अब भू का ऊ ह्रस्व हो जाता, क्या बनेगा? भू भूव अ, ऐसा रूप बना। सूत्र आ गया भवते रहा। क्या सूत्र आ गया? तो यहाँ पर व्यास जी कहते थे सब तेरा ही तेरा, मेरा कुछ नहीं। भवते रहा सूत्र आ गया। विधि सूत्र है ये, क्या है? तो यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, चलो भवते रहा। भवते हे षष्ठी का एक वचन। अब भवते हे कैसे बना? भू धातु का राम की तरह रूप कहाँ चलेगा? चलेगा? धातु है, धातु का वो सुबंत चलता है क्या? नहीं। तो यहाँ भवते हे कैसे बना दिए? तो हमने कहा था कि किसी भी धातु का व्याकरणकार हम लोग नहीं कर सकते। जब महर्षि पाणिनि जब रूप चलाते हैं, धातु का रूप कैसे चलाते हैं? तो ये एक वार्तिक है, कौन? इक स्तिपौ, एक नियम है, इक स्तिपौ धातु निर्देशे वक्तव्य। धातु का जब रूप चलाना हो तो या तो वहाँ इक लग जाता है या स्तिप लग जाता है, ठीक है? तो यहाँ भवते में स्तिप लगा, स्तिप में तालव्य शकार तिप, ठीक है, स्तिप। तो श की लशकव तद्धिते से इत संज्ञा, प की हलंत्यम से तसलोप से, तो भूति बना कि नहीं बना? क्या बना? फिर कर्तरी शप करेंगे, क्योंकि स्तिप है तिंशित सार धातुकम, समझे? तो शप हुआ तो भू अ ति, क्या होगा? उसके बाद भो अति, एचो से अब आदेश क्या बनेगा? भवती। क्या बना? अब रूप चलेगा भवती ही, भवती, भवतयः, भवतिम, भवती, भवतीन, भवतीना, भवतीभ्याम, भवतीभिः, भवतये, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवतेः, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवतेः। यहाँ पर कौन है? षष्ठी का एक वचन। समझ में आ गया? भवतेः का अर्थ क्या हुआ? भू धातु के स्थान में, यही ना अर्थ होगा? भवतेः अह, भवतेः अह। अब देखो भवते रह कैसे बनाया है? भवते जब किया तो नस विभक्ति थी, भवतेश हो गया और आगे अ है। ससजुषो से रुत्व किया, विसर्ग नहीं हो पाएगा, आगे अ है, खर बसान में विसर्ग नहीं लगेगा, नहीं तो मिला के बना दी क्या? भवते रहा। लेकिन रूप क्या है? भवते हे अह, ठीक है? भवते हे षष्ठी का एक वचन, अह प्रथमा का एक वचन। सूत्र आ गया व्यथो, लिटि से लिटि की अनुवृत्ति आई। किसकी आई? लिटि की अनुवृत्ति आई। अब देखिए, तो लिटि की जब अनुवृत्ति आई तो क्या आएगा? अर्थ क्या होगा? भू धातु के, भवते है मतलब भू धातु के अभ्यासस्य है ना, तो भू धातु के अभ्यास के अ को क्या होता है? भवते है षष्ठी है, षष्ठी देकर के अलोन्त्यस्य सूत्र आएगा। क्या आएगा? अलोन्त्यस्य सूत्र आएगा और अत्र लोपोभ्यासस्य, अभ्यासस्य की निवृत्ति आएगी। तो भू धातु के अभ्यास के अंत्य अल के स्थान पर अकार आदेश होता है। नींद आ रही तुमको? जब पढ़ाने लगते हैं तो तुमको नींद आने लगती है। भू धातु के अभ्यास के अंत्य अल के स्थान पर अकार आदेश होता है। तो देखिए भू, भूव अ जब किया तो भू धातु में पहले क्या था? ह्रस्व था, भू भू। अब क्या होगा? भू धातु के अभ्यास का अंत्य अल कौन हुआ? उ। उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अकार आदेश। तो क्या होगा? भ बन जाएगा। क्या बनेगा? भ भूव अ। क्या बनेगा? हाँ, अब बड़ा किचपिच वाला सूत्र आया। कौन? अभ्यासे चर्च। क्या सूत्र आया? ये कहाँ का सूत्र है? 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 53वां नंबर सूत्र है। तुम्हारे में कितना है? 54 है, कहीं 53 है, कहीं 54। ठीक है, इसे 54 होना चाहिए। ठीक है, अभ्यासे चर्चा आया सूत्र। क्या है वृत्ति? अभ्यासे वर्तमानानां झलां चरादेशो भवति
चकारा चकारा जश्च। देखिए अभ्यासे चर्चा, ये विधि सूत्र हुआ। कौन सूत्र हुआ? विधि सूत्र। क्या करता है ये? शुभम चत्वादेश करता है। तुम कहाँ तक पढ़े थे सतुआओं में? वादी में प्रवेश हुआ था कि नहीं? तभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आ रहा होगा। वादी पढ़ लिया तो थोड़ा बढ़िया कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो अब हाँ हाँ आएगा आएगा। अभ्यासे च, अब बुद्धि जो आ गई है। अभ्यासे सप्तमी का एक वचन, चर प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम, झलाम जस झसी से झलाम की अनुवृत्ति, च शब्द से जस का भी समुच्चय माना जाता है। च सबसे जस आ जाएगा, इसलिए चा जश्च ऐसा लिखा है काशिका में। चलिए, तो अभ्यासे माने अभ्यास में, अभ्यास मतलब अभ्यास में। ये लंबा सूत्र देखे घबराया मत करो, कुछ है नहीं। अभ्यास में अब झस के स्थान पर जश होता है और खय के स्थान पर चर होता है। झसाम जशः खयाम चरः। ठीक है, अब देखिए इसको समझना है बढ़िया से। अभ्यासे झलाम चरः बोल दिया। देखिए झल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? ध्यान देना, झ भ घ ढ ध चतुर्थ वर्ण हो गए। क ख ग घ होते झ भ घ ढ ध। तृतीय वर्ण ज ब ग ड द। ठीक है, द्वितीय वर्ण ख फ छ ठ थ। सेटिंग देखो महर्षि पांडे। द्वितीय वर्ण ख फ छ ठ थ। अब प्रथम वर्ण कौन? क प च ट त। हो गया, माने प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थाक्षर। ये होने के बाद आगे क्या? श स स ह। ये झल में आते हैं कि नहीं? समझ में आ गया ना? तो मतलब झल प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम अक्षर, वर्गों के द्वितीय अक्षर, वर्गों के तृतीयाक्षर और वर्गों के चतुर्थाक्षर और सा श स ह, ये कुल 24 वर्ण आते हैं। इनके स्थान पर दो आदेश होता है, चर और जश। क्या आदेश होता है? चर और जश। अब ध्यान से सुने, चरों में कौन कौन से आते हैं? ए च ट त क प प्रथमाक्षर, च ट त कहाँ है? ख प छ ट त चट त क प श श स। माने वर्गों के प्रथमाक्षर और स श सर। ध्यान से समझना, ये समझ गए तो ये सूत्र लग जाएगा, नहीं तो कभी नहीं लगेगा। देखिए उसने क्या कहा? झलों को चर होता है। क्या कहा? झल को चर होता है और जश होता है। तो झसाम जसा खयाम चर है, इसको नहीं देखना है। ये लिखा कैसे वो बता रहा हूं मैं। बहुत लोग समझते हैं ना कि झलों को चर होता है, झसाम जसा खयाम चर है, ये कैसे लिख दिया? ये वृत्ति नहीं है, ये व्याख्यान है। वृत्ति उतने तक है। अभ्यासे झलाम चरश्चुर्जश्च, ये लिखा कैसे ये मैं बता रहा हूँ। तो झल के स्थान पर पहले स्थान कौन कौन है? तो हमने कहा था झ भ घ ढ ध चतुर्थाक्षर, ज ब ग ड ध तृतीयाक्षर, ख फ छ ठ थ छ ट त क प प्रथमा द्वितीयाक्षर प्रथमाक्षर और स श स ह। ठीक है, ये झल हुए। इसके स्थान पर चर होना है, तो चर कौन कौन है? च ट त क प प्रथमाक्षर और स श स प्रथमाक्षर हुए। ठीक है, कौन हुए? प्रथमाक्षर हुए। तो इसका मतलब चरों में वर्ग के प्रथम और स श स। और जस में कौन कौन है? ज ब ग ड द तृतीयाक्षर, ज ब ग ड द तृतीयाक्षर। तो ये समाविष्ट हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स श स झल में भी है,
स श स चर में भी है, तो मैंने स श स के स्थान पर स श स हो जाएगा, सजाती होने के कारण वो खत्म हो गया। अब क्या क्या बचा? वर्गों का प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर किसमें? झल में। और इधर कौन बचा? चर में प्रथमाक्षर और जश में द्वितीयाक्षर, द्वितीयाक्षर जश में जबगड़ द्वितीयाक्षर बचा, च छ ज तृतीयाक्षर बचा, तृतीयाक्षर प्रथमाक्षर। उधर कौन कौन बचा? प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, उधर 4 अक्षर वाले बचे। तो अब क्या होगा? तो अब इसको लगाना है, ठीक है। तो वर्गों के प्रथम, द्वितीय और क्षय वर्णों का बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न लेना है, ठीक है, इसको समझना है। इसको लगाइए, वर्गों का प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर। तो वर्गों का प्रथम अक्षर जो है उसका बाह्य प्रयत्न क्या है? बोलो। वर्गों का प्रथम अक्षर कौन कौन है? तो विवार हुआ कि नहीं हुआ? हम थोड़ा उल्टा पूछे इसलिए घबरा रहे हो तुम लोग। हसः संवारा नादा घोषाश्च खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो खर में कौन कौन अक्षर आते हैं? ख फ छ ठ थ च ट त क प। से तो हम लगा दिए हैं, तो वो खर हुआ। तो ये द्वितीयाक्षर प्रथमाक्षर दोनों आगे कि नहीं? तो वर्गों के द्वितीयाक्षर, वर्गों के प्रथमाक्षर, अर्थात खय सर चला गया है। खय ख फ छ ठ थ च ट त क प, खय हुआ ना। इन वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार, श्वास, अघोष, ठीक है। अब देखिए, विवार, श्वास, अघोष वाला चर, और अभी कौन कौन विधान कर रहे हैं? चर और जस। तो उसमें से कौन कौन है विवार, श्वास, अघोष वाला? चर है, क्योंकि च प ट त क्या, च ट त क प, ये भी विवार, श्वास, अघोष वाला है। इसलिए कहा खयाम चरहा। क्या कहा? लग गया? खयाम चरहा। फिर से एक बार समझा देंगे। उसके बाद देखिए, वर्गों का तृतीयाक्षर कौन कौन हुआ? इधर तृतीय अक्षर हो गया। और झल में से प्रथम और द्वितीय का तो हमने बाह्य प्रयत्न कर दिया। तृतीय अक्षर कौन कौन है उसमें? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। तृतीय अक्षर चतुर्थाक्षर हैं, 2 हैं। और इधर कौन कौन सा है? केवल ज ब ग ड द। तो तृतीयाक्षर और चतुर्थाक्षर का प्रयत्न क्या है? हर्ष संवारा नादा घोषाश्च। संवार नाद घोष। तो कहाँ तक संवार नाद घोष है? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द झशाम। और इधर क्या बच गया आदेश में? जश। तो जश भी क्या है? खरो विवारस बसा गुसा झशाम जशहा खयाम चरहा। और स श श के स्थान पर स श स, वही सब मिला करके लिख दिया है। लग गया? फिर से एक बार समझिए, अभ्यासे चर्चा सूत्र है। क्या सूत्र है? पढ़ा रहा हूँ ठीक? ये लिखने की क्या जरूरत थी? समझाने के लिए, तुम कंफ्यूज हो जाते, नहीं तो हम वैसे जोड़ नहीं समझ पाते बेटा, आदि करके नहीं समझ पाते, पहले ही बता दिया। नहीं समझ पाते। सरलता के लिए लिखा है। हाँ, तुमको समझा दिए इसीलिए बुद्धि खराब हो जाती। वो नहीं लिखा रहता ना तो तुम इतना दिमाग ही नहीं लगा पाते कि हम समझ जाते। नहीं तो ये झलान चरहा स्यु जसश्च ऐसा लिखा है, तो इतने में ही बाह्य प्रयत्न और प्राण आदि जितना मिलता है सब मिला करके लगा देते। अच्छा, लग जाता। हाँ, लग तो जाता ही, भले थोड़ा परिश्रम मेहनत तो परिश्रम ना करना पड़े इसलिए कौमुदी लिखाने, तो अष्टाध्यायी से सब पढ़ लेते। चलिए, मतलब जरूरत नहीं थी लिखने कोई बात नहीं, महाभाष्य भी पढ़ते तो हो जाता। जरूरत सिद्धांत कौमुदी भी लिखने की नहीं थी। थी? तो फिर चलिए, ज्ञान दे रहे हैं, जब समझ में आ जाता है तो। अभ्यासे चर्चा क्या है? अभ्यासे चर्चा। अभ्यासे सप्तमी का एक वचन,
चर प्रथमा का एक वचन। झलाम जस झसी सूत्र से झलाम की अनुवृत्ति आई। अभ्यास में झस के स्थान पर, मैंने ऐसे कहो, झल के स्थान पर चर होता है, जस होता है, ऐसा लिखा। अब क्या अर्थ करोगे? लगाओ अब लगाओ अर्थ। झल के स्थान पर चर होता है, जस होता है। तो स्थान आदि मिला लेंगे ना? नहीं, दिमाग खराब हो जाता तुम्हारा, हो ही जाता क्योंकि है, दो चीज एक साथ हो रहा है। ना, वही तो वही साफ करने के लिए आगे लिख दिया है। तो भट्टो जी दीक्षित ने सुविधा के लिए किया है। वो नहीं जानते थे कि भारत में तुम्हारे जैसे विद्वान उत्पन्न हो जाएंगे, नहीं तो लिखते ही नहीं। चलिए, तो झल के स्थान पर चर भी होता है, जस भी होता है, तब विभाग करेंगे। तो अब समझिएगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके बच्चों को पढ़ाने का काम आएगा। तो आदि पढ़ाना चालू कर दो सुमन को विद्यार्थी बना लो। चलिए, तो क्या हुआ, हालांकि वैदिक आदमी, वो कहाँ पढ़ेगा ऐसे, विद्वान है वो। तो झलाम चरहा जशश्च कैसे होगा? देखिए, झल में कौन कौन वर्ण आते हैं? झ भ घ ढ ध चतुर्थाक्षर हो गया। ज ब ग ड द तृतीयाक्षर हो गया। ख फ छ ठ थ द्वितीयाक्षर हो गया। च ट त क प प्रथमाक्षर हो गया। और सा शा सर, शा शा सा हा, ये झल में आया पूरा। शा शा सा हा। अब इनके स्थान पर चर होना है। क्या होना है? तो चा टा ता का प, सा शा सा, सा शा सा अलग करिए, चा टा ता का प्रथमाक्षर आ गया। अब जश होना है, ज ब ग ड द। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, तो सा शा सा झल में भी है, सा शा सा चर में भी है। तो झल के स्थान पर चर होगा, तो मैंने सा शा सा के स्थान पर सा शा सा स्थान हो जाएगा, खत्म हो गया। अब वर्गों का प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर के स्थान पर वर्गों का प्रथमाक्षर और तृतीयाक्षर होता है। जब गड द है ना, जब गड द। तो अब क्या करना है? तो प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर में से प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, ये कौन कौन हुए? प्रथमाक्षर कौन हुआ और द्वितीयाक्षर? ख फ छ ठ थ। तो मैंने खय प्रत्याहार में प्रथमा द्वितीय दोनों आती है। ख फ छ ठ थ च ट त क प, उसी को खय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खय। उसके स्थान पर क्या होगा? तो खय का बाह्य प्रयत्न क्या हुआ? तो खरो विवाराहा श्वासा अघोषाश्च, विवार श्वास अघोष। तो चर जो होगा वह भी क्या होगा? विवार श्वास अघोष है। तो मैंने खय के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। और फिर क्या बचा? वर्गों का तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, मतलब झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। और आदेश में क्या बचा? जश, ज ब ग ड द। तो झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द का बाह्य प्रयत्न क्या हुआ? संबारनाद घोष। और जस का भी क्या है? संबारनाद घोष। तो संबारनाद घोष के स्थान पर क्या होगा? संबारनाद घोष वाला। तो उसी का लिखा झशाम जशहा, खयाम चरहा। और क्या लिखा? शस, सा शा सा के स्थान पर सा शा सा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। हा का कोई लेना देना, हा के स्थान पर हा ही होगा, उसको देख लेंगे हा जब आएगा तो। चलिए, तत्रापि प्रकृति जशाम, प्रकृति जसहा, प्रकृति चराम, प्रकृति चरहा इति विवेकः आंतरतम्यात्, ऐसा जानना चाहिए। क्या? जस के संबंध में जो पहले से प्रकृतितः जस है, जो जस है उसको जस ही होगा, और जो चर है उसके स्थान पर चर ही होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो अब देखिए आ गया कौन सूत्र? असिद्ध वदत्राभात। सूत्र कौन आया? असिद्ध वदत्राभात, ये सूत्र आया। चलिए, आज ही शुभम आया, और आज ही दो व्याख्यान वाले सूत्र आ गए। असिद्ध वदत्राभात, असिद्ध, ये अधिकार सूत्र है। क्या है? कौन सा सूत्र है ये? अधिकार सूत्र। इसमें यदि संभल के नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में पूरा सूत्र ही नहीं आएगा। यह सूत्र अधिकार सूत्र है। कौन सा सूत्र है? तो इसको तो पहले पढ़ ही लेते हैं। क्या लिखा है देखो, माधवी धातु वृत्ति में,
भवतेरः लिटि अभ्यासस्य अंतस्य अकारादेश। ठीक है, देखो इधर अभ्यासे चर्च इति अभ्यास झलाम चरो जशश्च तत्र वर्गाणां प्रथम द्वितीयाः स श साः विसर्जनीय जिह्वा मूलीय पद्मानीया अघोषा विवृत कंठाः श्वासानुप्रदानाः तृतीय चतुर्थ पंचम हकाराः घोषवन्तः संवृतकंठा नादानुप्रदाना इति ओष्ठस्य घोषवतः संवृतकंठस्य। उस जमाने का जब कौमुदी नहीं लिखी गई थी तब का ये ग्रंथ है, इसलिए कौमुदी का सहारा नहीं ले रहे हूँ। भकारस्य तादृशो बकारः, तो बकार होगा तो पहले बकार कर ले। बकार कैसे होगा? भ भूव अ बना है, ए भ भूव अ। अभ्यास संज्ञा किसकी हुई थी? पूर्व वाले की, उसका अभ्यास तो भ में भी आ जाएगा। तो भ अभ्यासे चर्चा क्या कहता है? अभ्यासे चर्चा अभ्यास में झल को चर होता है। ठीक है, मैं झस झस को जस खय को चर, तो यहाँ भ किस में आएगा? झ भ घ ढ ध, तो झस हुआ, उसको क्या होगा? जश। क्या होगा? जश होगा। अब जश में कैसे करेंगे? तो कौन सूत्र लगाएंगे यहाँ पर? स्थानेंतर क्या लगाएंगे? वही क्यों स्थान मिलाएंगे? दोनों का स्थान वही तो है, क्या मिलाओगे? भ का स्थान ओष्ठ, तो भ को क्या हो जाएगा? ब। क्या होगा? भ को क्या होगा? बता क्यों नहीं रहे हो? तुम थोड़ा सो लो, फिर पढ़ाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है? फोन से फुर्सत है तो ना। तो स्थानेंतर तमः लगाइए। तो स्थानेंतर तमः प्रसंग से सादृश्यता आदेश स्यात्। भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। जब गणदश में ओष्ठ वाला कौन है? ब। सभी हैं। ब है, भ को क्या हो जाएगा? क्या बन गया? बभूवा बन गया ना। बभूव माने राम राजा बभूव। परोक्ष लिट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? जो दिखाई आंख से नहीं दे और अनद्यतन भूत हो, मतलब आज से बीता हुआ कल पहले बीत चुका हो, वहां पर लिट लकार का प्रयोग होता है। राम राजा बभूव। लेकिन अधिकार सूत्र आया एक, कौन सा सूत्र है? असिद्धवत इति अव्यय पदम अत्र अव्यय पदम आ अव्यय पदम और भात पंचमी का एक वचन। ठीक है, असिद्धवत अत्र आ भात अधिकार सूत्र हुआ। तो मतलब भा के अधिकार के समाप्ति तक इसका अधिकार जाता है। माने देखो, भाधिकारम अभिव्याप्य इत्यर्थः। आब शब्द से तत्र भवः के अर्थ में छ प्रत्यय करने पर आभीय शब्द निष्पन्न होता है। समझे शुभम? क्या? तुम भी नहीं समझे। देखो, एक आंग है, आंग ये क्या है? उपसर्ग। आंग जब भाग के साथ लगेगा दो अर्थ की प्रतीति करवाएगा। आंग मर्यादा विध्यो हो, मर्यादा और अभिविधि हमने पढ़ाया था आप लोग को। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ एतमातम गीतम विद्यात वाक्य स्मरण योरंगित। तो अब क्या हुआ?
कि जैसे ये अलवर देश है, अलवर देश, तो अलवर में आंग लगाइए उपसर्ग है, आलवर बनेगा। क्या बनेगा? पंचमी में क्या बनेगा? आलवरात। आलवरात वृष्टो मेघ, अलवर तक वर्षा हुई। लेकिन आंग लग गया तो जब मर्यादा अर्थ लेंगे तो अलवर तक मतलब अलवर के इस बॉर्डर तक वर्षा होगी। और यदि अभिविधि अर्थ लेंगे तो आंग का अर्थ तो माने पूरे अलवर तक वर्षा हुई, माने अलवरम अभिव्याप्य वृष्टो मेघ, माने पूरे अलवर तक वर्षा होने यहाँ तक हुई, बॉर्डर नहीं पूरा ले लेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आंग जो है यहाँ पर वो अभिविधि अर्थ में है। तो मतलब अभिविधि अर्थ में है तो मैंने भा का अधिकार जहां तक जाएगा वहां तक इसका अधिकार है। किसका? असिद्ध वदत्राभात का। तो आभात में जो आंग है वो भा के अधिकार समाप्ति पर्यंत तक असिद्ध वदत्राभात का जो नियम है वो लागू होगा। उसको आभीय कार्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि भा शब्द तत्र भवः के अर्थ में जब छ प्रत्यय भा से करते हैं और आंग लगाते हैं तो आयने ये नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम से आदेश हो करके आभीय बनता है। क्या बनता है? आभीय बनता है। उसी को आभीय कार्य कहते हैं। तो देखिए अब भाधिकार कहाँ से? भस्य एक सूत्र है जो छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का 128वां नंबर का सूत्र है। देखो 29वां है, देखो 29वां है। हाँ, तो यहाँ से लेकर मैंने असिद्ध वदत्राभात 6-4-22 से लेकर के 6-4-29 तक, 29 तक तो अधिकार जाएगा ही, लेकिन भस्य सूत्र में वहां अभिविधि लग गया ना, आंग आभी, तो भस्य का अधिकार जहां तक जाएगा, देखो वो कहां तक जा रहा है भस्य का अधिकार, कहां तक? मैंने छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का 175 तक इसका नियम लागू रहेगा। भ अभिव्याप्य, भ का अधिकार जहां तक जाएगा वहां तक। समझ में आया? तो वहां कह रहे हैं यहां से लेकर इत ऊर्ध्वम आ समाप्ते है आभीयम। देखिए पढ़ो, लिखा है कि नहीं? आपाद परिसमाप्ते है, पाद की समाप्ति तक आभीय कार्य होंगे। तो समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धम स्यात्, माने इतने के बीच में किसी आश्रय को लेकर यदि कोई आभीय कार्य हो चुका हो तो पुनः उसी आश्रय को लेकर जब दूसरा आभीय कार्य होगा तो पहला आभीय कार्य असिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अब हम लोग पहले बनाएंगे। भू धातु लाए, कर्तार्थ में परोक्ष में क्या किए? लिट किए, भू लिट हुआ, अनुबंध लोप किए, भूतिप किए, प्रथम पुरुष की एक संज्ञा एक वचन भूति हो गया, लिट च से आर्ध धातुक संज्ञा कर्तव्य सबसे शब का बाद हो गया, परस में पदानाम नल तो सुस्थलथूषण वहाँ से नल किए, नल में अ बच गया। 40 सूत्र लगता है इसमें केवल बभू में। तो नल हो गया, नल में अ बच गया, भू अ हो गया है। हाँ नहीं, कल लग चुका था, खत्म होने वाला। तो हो गया भू वो ग्लुंग लिटो हो लगा दिए, भू अ हो गया, वह का लोप हो गया हलादि शेषा से, भू अ हो गया, भू को क्या कर दिया? ह्रस्व कर दिया, तो क्या भू अ हो गया। तो 13 से क्या कर दिया? अ कर दिया, भू अ हो गया, भ को अभ्यास चर्च किए, भू अ हो गया। अब अभ्यासे चर्चा से झस के भकार के स्थान पर जस होकर के बभूव अ बना। अब देखिए, अब असिद्ध वदत्राभात नियम लगेगा। तो आभीय सूत्र है अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंगु अंगौ। कहाँ का सूत्र है? देखिए,
बस 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 केवल उतने देखना है। 6 4 74, 6 4 77 का सूत्र है अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंगु वंगो, और 6 4 88 का सूत्र है भुवो वुग्लुंग लिटो हो। पुस्तक देखिए। हाँ, तो अब क्या है कि असिद्ध वदत्रा भात नियम जल गया, तो दोनों अभियकारी हुए कि नहीं, क्योंकि छठे अध्याय के समाप्ति तक अभियकारी होता है, तो दोनों अभियकारी हुए। तो क्या होगा कि अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंगो वंगो से जो उवंग आदेश की प्राप्ति है, कहाँ पर, ध्यान से सुनिए, भू सत्तायाम धातु था, लिट में जो नल हुआ, नल में अ था, तो अचिष्ण धातु भ्रुवाम यौर यंगुवंगो क्या कहता है, धातु को उवंग आदेश होता है। आजादी प्रत्यय परे रहते, आजादी है नल का अ, तो धातु को उवंग होगा, माने भू के उ को जब उवंग होगा तो न चला जाएगा, तो भू बन जाएगा। तो भू गुलिंग लिटो सूत्र की क्या आवश्यकता है, वो कागम तो इसी से तो उवंग हो जा रहा है। तो वही मतलब कि अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु वंगो से उवंग की कर्तव्यता में अब भूवो उगलिंग लिटो हो जो सूत्र है वो बाद में उक आगम करता है। क्या करता है, उक आगम करता है। तो यह आभी सूत्र क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो वुक आगम दृष्टि गोचर नहीं होगा, फलतः उवंग आदेश की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि किसी आश्रय को, नल के आश्रय को लेकर के हो रहा कोई आभीय कार्य पुनः उसी आश्रय को लेकर के दूसरा आभीय कार्य की दृष्टि में पहला आभीय कार्य क्या होता है, असिद्ध होता है। क्या होता है, असिद्ध हो जाता है। तो अब यहाँ पर उवंग आदेश की प्राप्ति हो रही है। किसकी प्राप्ति हो रही है, उवंग आदेश की प्राप्ति हो रही है। तो कहेगा, फिर वार्तिक आएगा, बुगयुटा बुवंगणो सिद्धौ वक्तव्यौ। समझ गए, तो ये अचिष्णु धातु भ्रुवाम भी असिद्ध हो जाएगा पहले ही। ये कैसे असिद्ध होगा, उल्टा बोल दिया क्या मैं। पर वाला सूत्र कौन है, वो लुंग लिटो हो, तो भू लुटो क्या करेगा, वो कागम आगम करेगा, वो का आगम करेगा, और वो भी प्राप्त है। हाँ, वो पूर्व का सूत्र है, पूर्व का सूत्र है। वो उवंग प्राप्त है उससे। तो एक बात, पहले क्या होगा, पर का सूत्र होने के कारण पहले क्या होगा, पहले वुक होगा है, लेकिन वुक होगा तो अब क्या होगा, उसकी दृष्टि अचिष्णु धातु की दृष्टि में वुक दिखाई देगा अभी कार्य होने के कारण, दिखाई देगा। अभी तुम बोले नहीं देगा, फिर बोले क्यों नहीं देगा, नहीं, प्रश्न कर रहा था। सब कर रहे थे तुम। किसी आश्रय को लेकर के, नल के आश्रय को लेकर के कार्य क्या हुआ, भूओ गुलिंग लुटो से वुक आगम हुआ। अब यदि कोई उसी को आश्रय लेकर के, उसी नल के अ को आश्रय लेकर के दूसरा आभीय कार्य की दृष्टि में पहला आभीय कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो पहला आभीय कार्य क्या है, दूसरा अभी इकाई की दृष्टि में मतलब दूसरा अभी कौन सा कार्य हो रहा है, उवंग आदेश। उवंग अचिष्णु धातु भ्रुवाम इससे तो वो असिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आगे जो सूत्र आया है, आगे जो सूत्र आया वुग युटा वुंग यणो हो, ये कहता है उवंग और यणादेश की कर्तव्यता में वुग और युट आगम सिद्ध होते हैं। माने वुक आगम असिद्ध हो रहा है अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु वंगौ की दृष्टि में, क्योंकि पहला आभीय कार्य है भूवुग लिटो हो पर सूत्र होने के कारण। समझ गए, पर का सूत्र होने के कारण पहला अभीय कार्य कौन हुआ, वुक आगम, और दूसरा अभीय कार्य फिर कौन सा हुआ, क्यों, क्योंकि अभीय कार्य होने के कारण पहला अभीय कार्य सिद्ध हो जाएगा।
तो फिर से उवंग आदेश की प्राप्ति होने लगी। जब होने लगेगी तो क्या बनने लगेगा? वही बनेगा। वही कैसे बनेगा रे? उवंग होगा तो उवंग किसको होगा? हाँ, ऊ को होगा उवंग, उसको वह तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो डबल वह हो जाएंगे ना। पहले वहाँ है ही कहाँ? वो का आगम वो तो असिद्ध हो गया ना। असिद्ध होने से खत्म हो जाता है क्या, या उसको दिखाई नहीं दे रहा है केवल? वो तो त्रिपादी सपादी दिखाई नहीं देता। क्या कह रहा हूं मैं? असिद्ध का मतलब क्या होता है? त्रिपादी सपादी में नियम है क्या? गधे हो क्या तुम? असिद्ध मतलब उसका कार्य नहीं हुआ। असिद्ध का मतलब क्या होता है? किसी की दृष्टि में कोई असिद्ध हुआ का मतलब क्या? उसका कार्य वो नहीं मानेगा, तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा। हाँ, हम लोगों को देगा। तो वही तो कहने का मतलब, हाँ, ठीक। डिलीट थोड़े कर रहा है वो। तो वुक का वह रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, रहेगा। और फिर उवंग आदेश होगा कि नहीं होगा? डबल वह पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अनिष्ट रूप बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सब तो तुम ही बोल रहे हो। तो इसीलिए वार्तिक आया, वुग युटा वुवंयणो सिद्धौ वक्तव्यौ। वुक वुग युटौ उवंयणो, मने वुक उवंग और यणादेश की कर्तव्यता में, यणादेश का प्रयोजन कहीं और दिखाएंगे, उवंग और यणादेश की कर्तव्यता में वुक और युट आगम सिद्ध होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो उवंग आदेश की कर्तव्यता में जब वुक आगम सिद्ध ही रहेगा तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंगु वंगो सूत्र को आजादी परे रहते उवंग आदेश वह कर नहीं पाएगा, बीच में वुक के व का व्यवधान हो जाएगा। यही बात है। तो इसलिए कहा इत ऊर्ध्वम आपाद परिसमाप्तेराभीयम समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात् इति वुकः असिद्धत्वात् उवंगि प्राप्ते वार्तिकम वुगयुटौ उवंग्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ। तब क्या बन जाएगा? अब बभूव बन जाएगा। यहाँ लिखा है कि ननु अचिष्टु धातु भ्रुवाम यौर्यंगु वंगौ इति अजादौ प्रत्यये श्नुः भ्रुवोः अन्त्यस्य या धात्वन्तयोः इवर्ण उवर्णयोः इयंग उवंगोः विधानात्। मतलब कि आजादी प्रत्यय परे रहते, आजादी प्रत्यय कौन? वर्णल का अ, आजादी प्रत्यय परे रहते श्नु भ्रू या धातु का जो इवर्ण उवर्ण, तो इवर्ण को इयंग आदेश, उवर्ण को उवंग आदेश की कर्तव्यता में असिद्धवदत्राभात सूत्र की प्रवृत्ति होती है। और समानाश्रयम आभीय शास्त्रम आभीय असिद्धम। आभीय शास्त्र कौन और एक आभीय शास्त्र कौन? तो आभीय असिद्धम मतलब असिद्ध हो जाएगा। तो वुकः असिद्धत्वात्, वो क्या हो गया? असिद्ध। वुकः असिद्धत्वात् उवंग स्यात्, उवंग की प्राप्ति होने लगेगी। ठीक है, किसकी प्राप्ति होने लगेगी? उवंग की प्राप्ति होने लगेगी। तो उसको रोकने के लिए क्या किया? कौन सा? अब किसी ने एक थोड़ा सा यहाँ पक्ष एक और उठाए हैं। अस्तु पुनर्वुक भविष्यति, उवंग कर दो रुक हो जाएगा। ततश्च उपधायांच सूत्र क्या कहते हैं देखो तो, उपधायांच सूत्र कहता है धातु के हल वर्ण परे हो, ऐसे रेफ और वकार उपधा में हो तो उनके परे होने पर उनके पूर्ववर्ती इक को दीर्घ होता है, उर्दान चक्के आदि बनता है।
धातो रुपधा भूतौ हल परौ यौ रेफ वकारौ ताभ्याम पूर्वस्येको दीर्घस्याक्ति दीर्घत्वम लोपो व्योर्वली इति पूर्व यकार वकार योर वक्वली लोपः परे पूर्वकारस्य लोपे सेत्सति बभूव इति न सिद्ध्यति। बोले पूर्वत्रा सिद्धम, ये कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत कौमुदी में जितना है इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो क्या कहा कि असिद्धवदत्राभात इत ऊर्ध्वम आपाद परिसमाप्तेराभीयम समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धम स्यात् इति बुको असिद्धत्वात् उवंगी प्राप्ते बुगयुटौ उवंग्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ। यहाँ तक आ गया। उसके बाद आगे इसको खत्म कर दे। बभूव बन गया, बभू बन गया ना। अब बभूवतुः, भू सत्तायाम धातु लाइए, तिप तस तस कीजिए, मैंने तिप तस जी ल परस्मय पदम जो भी करना हो करके तस लाइए। क्या लाइए? भूतस। भूतस। भूतस होने के बाद क्या बना? णल अतुस। अतुस हो जाएगा यथा संख्य मनुदेश समानाम, तो तस के स्थान पर अतुस होगा लल्ला। क्या होगा? अतुस। भूधन अतुस हुआ। लिट धातो रण अभ्यास से अभ्यास को द्वित्व हुआ। भू भू भूगलु लिटोस का आगम हो चुका था। भुव भुव अतुस। उसके बाद हलादि पूर्वोभ्यास हलादि शेषः भू भुव अतुस हुआ। उसके भू को क्या हो जाएगा फिर? ह्रस्वः अभ्यासस्याचो ह्रस्वस्यात्। ह्रस्व का भू भूव अतुस। उसके बाद भवतेरः अभ्यासस्य अकार हुआ तो क्या? भ भूव अतुस। ठीक है, अभ्यासे चर्चा से भ को ब भू अतुस। अतुस में तुस के सकार का रुत्व विसर्ग मिला दीजिए। क्या बना? बभूवतुहु। क्या बना? बभूवतुहु। समझ में आ गया? फिर देखिए, भू सत्तायाम से तिप्तस झी। झी को क्या हुआ? उस। परस्मय पदानाम णल अतुस उस हुआ। भूधन उस। भू को भूगलिटो से भूकागम भू भूव भूव उस द्वित्व कर देगी लिटि धातु रण अभ्यासस्य से अभ्यासस्यादिर हल शिष्यते अने हल्योलिपित हलादि शेषः भू भूव अतुस। भू के ऊ को ह्रस्व, ह्रस्व से भू भूव अतुस अभ्यास। उसके बाद अभ्यासे चर्चा ब भूव उस मिला जी बभूवुहु। तो क्या कहेगा? बभूव बभूवतुहु बभूवुहु। फिर सूत्र आ गया आर्थ। क्या है सूत्र? आर धातु का सेड बला देहे। अंतिम सूत्र पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ा के खत्म कर देंगे। आर धातु का सेड बला देहे। कहता आर धातु कस्य षष्ठी का एक वचन, इट प्रथमा का एक वचन, वला देहे षष्ठी का एक वचन। ठीक है, आर धातु का सेड वला देहे ये विधि सूत्र है। इट का आगम करता है। इडागम विधायकम विधि सूत्रम। ठीक है, उसके बाद क्या किया? चलिए लगाइए इसको। आर धातु का सेड वला देहे 7-3-35 का सूत्र है। ये कहाँ का है? उल्टा पुल्टा काहे बोलते हो यार? सात 2-35 का है। संख्या गलत दिया है इसमें। हाँ 7-2-35 का है। तो 7-2-35 का है। वलादि आर धातुकस्य षष्ठी का एक वचन, इट प्रथमा का एक वचन और वलादेहे षष्ठी का एक वचन। वल है आदि में जिसके ऐसे आर्ध धातु का अवयव इट हो जाता है। जैसे देखिए, वल है आदि में जिसके, वल आदिर यस्य। ठीक है, तो भू धन सिप, भू सत्तायाम से सिप लाए। सिप के स्थान पर क्या होता है आदेश? थ। णल अतुस उस थल, थल होता है।
सिप के स्थान पर क्या होता है? थल। तो भू धन थल, भूधन। थल में क्या बचा? थल में बचा थ, भूधन थ। उसके बाद भूधन थ होने के बाद क्या हो जाएगा? भूवो गुलिंग लिटो से उकागम, भूव लिटि धातुर्नभ्यासस्य भूव भूव थ। उसके बाद क्या हो जाएगा? हलादि शेष भू भूव थ, भू के ऊ को हरस्व से हरस्व भू भूव थ, भवतेरस से आकार भ भूव थ। उसके बाद अभ्यास से चर्चा से ब भूव थ। उसके बाद ब भूव थ होने के बाद अब क्या हुआ? आर्ध धातुक सेड वला देहे, वलादि आर्त धातुक लिट च सूत्र है। कौन सूत्र है? लिडादेशस तिंगः आर्ध धातुक संज्ञा स्यान न तो सारो धातुक संज्ञा। लिट जो है, लिट के स्थान पर आदेश हुआ जो तिप्तस झी सिप्तस्थ मिबस्मस, तो उसकी क्या होती है? आर्ध धातुक संज्ञा होती है। क्या होती है? सोलो आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो मारेंगे बहुत मार तुमको। आर्ध धातु सो के आया करो। आर्ध धातुक प्रसाद पा लिया ना, इसीलिए अब इसको भोजन नहीं करवाना, नहीं तो सोएगा। भू सत्ता, हमको नींद नहीं आ सकती क्योंकि हमको बोलना पड़ रहा है। हम सो जाएंगे, तुम लोग का गड़बड़ हो जाएगा। आर्ध धातुक संज्ञा हुई तो भू। एक बार एमपी में मैं कथा कर रहा था, छठे दिन या पाँचवें दिन, इस बार जो कथा करने गया एमपी, पाँचवें दिन मैं सो नहीं पाया था रात में। अब व्यासपीठ पे बहुत तेज निद्रा आई, मैं संभाल नहीं पा रहा था कथा करते। और उस दिन जानकी हरण का प्रसंग था। बोलते 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 किसी तरह संभालते संभालते हमें लगा कि हमें उठ के जाना पड़ेगा। एकदम यार, एकदम पूरा शरीर लग रहा था लुंड हो जाओ। लेकिन अब वहाँ पर वो चल रहा है, वायलिन चल रहा है, तबला चल रहा है। उसके बाद बार बार संभालता मैं कि मतलब शंकर सहज स्वरूप संहारा, अल्लाह की समाधि अखंड अपारा। तो अब क्या हुआ, आधा घंटा तक तो चला खींच करके। आधा घंटा के बाद फिर जो है धीरे धीरे प्रसंग जब पकड़ा, रावण वाला, मारीच वाला, तो धीरे धीरे उत्साह आया, तो फिर नींद चला गया। उन्होंने कहा अरे राम राम। इसलिए हम गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, मंच पे जाने से पहले 15 मिनट विश्राम कर लेते हैं या आधा घंटा सो कर, क्योंकि अब जब सो लेते फ्रेश हो जाते हैं एकदम, फिर तगड़ा आदत हो जाती है। चलिए, तो क्या हुआ, तो वलादि आर्ध धातुक थल में देखो, वल में थ आता है कि नहीं, खापा छठा तट वल हाया वरट, व से लेके ल तक थ आ जाएगा। तो थल का थ वल हुआ, वलादि वल आदि में ऐसा आर्ध धातुक संज्ञा लिट च से थ हो गया है, तो उसके परे रहते क्या हो जाएगा, इट का आगम। तो बभूव इट, इट अब थल को इट जब होगा तो इट टित है, आद्यंतौ टकितौ टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यंता वयवौस्तः। तो क्रमात आदि अंत, तो आदि में होगा, थल के आदि में इट होगा, इट का ई बचेगा। तो बभूविथा, क्या बना, बभूविथा। अब फिर क्या होगा, थल अथुस, अथुस आएगा, भू अथुस, भुव अथुस, भुव भुव अथुस, भू भुव अथुस, भू का ऊ ह्रस्व, भू भुव अथुस, भ भुव अथुस, ब भुव अथुस, मिला दीजिए ब भुवथुस, ऋतु विसर्ग बभूवथुः। ठीक है, फिर आया नल, तो वही बभू बनेगा, अ है ना, थल अथुस अ, तो अ में भी बभू ही बनेगा। फिर आया नल, उसमें भी बभू ही बनेगा। और फिर आया व आया, व आया तो भू व मैंने भू भू लिट भू व, भूव भूव व, भू भूव व, भ भूव व, ब भूव व। उसके बाद आर्ध धातु का सेड वला देहे से जो व आया उसको वलादि मान करके इट का आगम बभूविव। अभी इसको छोड़ना नहीं, पेज में एक एक सूत्र धीरे धीरे पढ़ाओ भुआदि का, ठीक है, वर्तमान लट से।
एक सूत्र पढ़ा दिया करो फिर छोड़ दिया करो, इससे पीछे का लग जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं एक बार में पकड़ाएगा नहीं। इसको लगवाओ पूरा, धातु ऊपर कॉन्सेप्ट बन जाए। तो बभूवि वा इटागम, फिर मस प्रत्यय में क्या बनेगा, थल व माँ, तो बभूवि माँ क्या बन जाएगा, बभूवि माँ। थोड़ा सा इसको देख लें, इसमें क्या लिखे हैं इसके बारे में, तो ख़त्म करें। तो लिखा है आर् धातु कस्येट बलादेह इति इट टित्वात् तदादि बभूविथ इत्यत्र वृद्धिवत गुणो वुका बाध्यते। अब बभूविथा में एक प्रश्न उठाया है उन्होंने, कहा कि यहाँ पर गुण की प्राप्ति है, वहाँ वृद्धि प्राप्त था, किस सूत्र से था, अचोणिति से, और यहाँ थल है, तो थल को आर्ध धातुक मान करके किसको गुण प्राप्त है, देखो तो बभूविथ में बभू था, ऊ हुआ एक, उसको गुण प्राप्त है किस सूत्र से, सार्धातुकार धातुकयो हो, क्या कहता है, अन्यो परयोरिगंतांग से गुण, ये सब चीज़ उसमें नहीं लिखा है, ये तो माधवी धातु वृत्तिकार कहते हैं। तो उसको क्या होना चाहिए, गुण, लेकिन नित्यत्वात् वो गुण वृद्धि, हाँ वो क्या करता है, गुण और वृद्धि को बाध देता है, इसलिए वुक हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा वुक। तो अब लिखें आगे, स्थानिवत्वेन विभक्तित्वात् सकारस्य इत्वम, सकार का इत संज्ञा कहाँ किया, बभूवथुः स्थानिवत्वेन विभक्तित्वात् न सकारस्य इत्वम। अब कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, बभूविथ, बभूवथुः क्या आया, वथु, तो अथुस में जो विसर्ग है ना, तो प्रश्न हुआ ये कि हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप क्यों नहीं हुआ। तो बोले क्या है कि अथुस किसके स्थान पर हुआ है, अथुस थस के स्थान पर, थस क्या है, तिंग है, अशुभ तिंगौ विभक्ति संज्ञाओं स्तः, विभक्तिश्च सूत्र से क्या हो गई उसकी विभक्ति संज्ञा। तो विभक्ति संज्ञाओं में, तो विभक्ति में क्या रहता है, विभक्तित्व, तो स्थानिवदादेशो नलविदौ आदेश स्थानिवत् स्यात्, स्थानि वृत्ति धर्मवान भवति। आदेश कौन है, अथुस, स्थानी कौन है, विभक्तित्व थल का, उसका अतिदेश किस में हो जाएगा, आदेश अथुस में, विभक्ति हो गया। एक सूत्र है ना, विभक्तौ, विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती। तो वही लिखा है, स्थानिवत्वेन विभक्तित्वात् न सकारस्य इत्वम, सकार की संज्ञा नहीं होगी। यूयम बभूवा, अब बभूवा, अहम बभूवा, अहम बभूविव, अहम बभूमिम, मैं उस समय नहीं था, ऐसा कहेंगे, मैं नहीं था, कहाँ नहीं थे, जैसे अब के उदाहरण, एक यहाँ पर आए थे मलेशिया से कोई महात्मा, पूरा काला कपड़ा पहने थे, तो हमसे कहे कि आप कहाँ से, हमने कहा वृंदावन से। आपके इष्ट कौन, हमने कहा श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं हमसे कि श्री कृष्ण यदि आपके इष्ट हैं, अच्छा वो श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में हम उनके साथ, हमारे साथ थे वो, हमसे कहा वो यहीं बैठ करके, महाभारत के मैंने कई अद्भुत अद्भुत महात्मा है सब, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के साथ हम थे, और ये कहना चाहिए, तो वो कह रहा है, ये भी कहते चल जाता, कृष्ण हमारे साथ थे वो, ठीक है, भगवान उनके साथ थे, ठीक है, तो आप उस समय कहाँ थे। तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अहम न बभूवा, क्या प्रयोग करेंगे, या अहम अपि बभूवा, बभूवा, अहम अपि बभूवा, मैं भी था, ऐसा प्रयोग करेंगे। दिखाई दे रहा है वो काल, ठीक है, चलिए। लेकिन ये प्रयोग कैसे होगा, परोक्ष कब होगा, नहीं अभी आंख के सामने कहाँ है, चलिए, अनद्यतन भूत ही है वो। तो यूयम बभूव अत्र अकारः अलोन्त्यस्य इति थ शब्द अकारस्यादेशः प्राप्नोति।
फलं च यथासंख्यम स्यात् मा एवं अत्र धातुः इति अनुवर्तते तस्मात् परस्य विधीयमानो अकारः आदेः परस्य इति थकार से द्वयोकार पर कुछ नहीं। चलिए आगे कल हम करेंगे। अब इसमें क्या किया है, इसमें केवल यही नहीं छोड़े हैं, ये बो भाव बो भविथ ऐसा यंग लुक प्रक्रिया भी बनाए हैं। माधवी धातु वृत्ति है भाई, तो इसको तो हम बाद में करेंगे। अब लुट लकार का कल हम वर्णन करेंगे। तो रूप चलाओ, भवती भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथा भवामि भवावः भवामः बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। इतना रूप चल गया। ठीक है, चलिए पाठ कर लीजिए वहाँ तक जहाँ तक हुआ। श्रोत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यै महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानो